हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया है वेस्पर थ्योरी को। जैसा मैंने बताया कि लेवल स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हमारे लिए वेस्पर थ्योरी को समझने के लिए। उसी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो आज का कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, वो कंसेप्ट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लेविस पे ही बेस्ड है, लेकिन कुछ हद तक है भी। ठीक है, क्योंकि जिसको वेस्पर समझ में आ गया है वो हाइब्रिडाइजेशन भी ईजिली कवर कर लेगा। ठीक है, और ये कुछ एक ऐसा टॉपिक भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वेस्पर थ्योरी को कवर करने के बाद ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा। लेविस के बाद डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, और ऑर्बिटल से सब शेल का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सी चीज है, इंटरमिक्सिंग होती है जो ऑर्बिटल्स की। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे ऑर्बिटल मिक्स होने चाहिए जिनकी एनर्जी भी कंपेरेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप 1s को सीधा मिक्स करोगे 7p के साथ। 1p और 7p बहुत दूर हो गए, तो 7p एनर्जी बहुत हाई है और 1s की बहुत कम है। 1s को अगर आप ओवरलैप करवा सकते हो तो 2p के साथ करवा सकते हो। ठीक है, तो s की हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। तो कंपेरेबल एनर्जी का मतलब ये हो गया। ठीक है, इंटरमिक्सिंग जब होगी ऑर्बिटल्स की जो कंपेरेबल एनर्जी वाले हैं, तो उससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएगा उसको हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के नॉलेज से हमें क्या पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, सब्जेक्ट है, उसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में लास्ट वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ कि टेट्राहेड्रल क्या होता है। ठीक है, इस तरह से, या ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, लीनियर क्या है, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, वो हम कवर कर चुके हैं। तो प्रेजेंट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। एक और चीज है, हाइब्रिडाइजेशन कभी किसी मॉलिक्यूल का नहीं हुआ करता। किसका होता है वो, एक सेंट्रल एलिमेंट का होता है। सपोज कि मैं कहूँ कि व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर। अगर पूछता हूँ कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत हो गया, क्योंकि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, कभी किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन होता है एटम का। एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और कौन से एटम का, सेंट्रल एलिमेंट का। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक करके लिखूं तो ये होगा, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ठीक है, ये होगा सही तरीका। तो एग्जांपल्स की हेल्प से कवर करते हैं टॉपिक को कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले टॉपिक एक ये भी कवर कर लेते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितने तरह का होता है और कैसे बनता है। ठीक है, सिंपल सा है। अगर मैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स करता हूँ s और एक p, तो बनेगा sp ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। कितने ऑर्बिटल से मिलकर के बना ये 2। ठीक है, तो ये टोटल नंबर भी लिखता चलूंगा मैं। अगर दो हाइब्रिड दो मिलकर के बनाएंगे p और एक s, तो बनेगा sp2। ये हो जाएगा 3। उसी तरह से sp3 में 3 p के ऑर्बिटल, एक s का, इसको हम बोलते हैं 4। 4 क्यों बोलेंगे, टोटल 4 आ रहा है। एक s p के 3, टोटल 4 हो गया। d पार्टिसिपेशन भी कर देते हैं, जैसे dsp, सॉरी sp3d हो जाएगा, यानी कि एक d का ऑर्बिटल p के 3 और s का 1, तो उसको हम बोल देंगे sp3d। ये टोटल 5 देगा हमें। उसी तरह से sp3d2 होता है 6, sp3d3, ये इस तरह से हमें 7 देगा। ठीक है, कई बार हमें ये इस तरह से भी देखने को मिलता है, dsp2। रेयर केस में इस तरह से भी देखने को मिलता है कि 4 ऑर्बिटल्स मिलकर के अगर हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, तुम जरूरी नहीं है कि sp3 ही कहें, ज्यादातर में sp3 बनता है, मोस्ट कॉमन है sp3, लेकिन कई बार dsp2 भी बनता है। 2 p के ऑर्बिटल, एक s का, एक t का। उसी तरह से जो dsp3 है, ठीक है, या जो ये जो है sp3d, इसको हम dsp3 भी लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों में भी फर्क होता है। उसी तरह से d2sp3 भी लिख देते हैं, इनमें भी फर्क होता है। लेकिन बेसिकली हमें ये कवर करना है, जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखे हुए हैं ये कवर करने हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गई है इसके अंदर। जैसे मान लो अगर आपसे पूछता है कोई कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि उसमें एक s ऑर्बिटल है और p के कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
आप सभी को ये पता चल गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेकिन कोई पूछे अगर कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई मॉलिक्यूल रखता है, मॉलिक्यूल का कोई एटम रखता है यानी कि, तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके लिए हम लिखेंगे लीनियर ज्योमेट्री होती है, इसके लिए होती है ट्रायगोनल, ठीक है, sp3 के लिए होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसके लिए होता है टेट्राहेड्रल के साथ साथ ये हो जाएगा आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ये हो जाएगा ओक्टाहेड्रल, और ये हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ये हो जाएंगे सारे ज्योमेट्रीज जो है मैं कवर करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री अलग आएगी, टेट्राहेड्रल ही होगा, जैसा वहां बनाया था वैसा ही बनेगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो कवर होगा हमारा किस बेसिस पे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, टॉपिक होगा हमारा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सभी नोट कर लेना जो यहाँ पे लिखवाया था, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और नोट कर लेना, काम आएगा ये काफी। अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कैसे फाइंड आउट करना उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं जो टॉपिक हमारा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ये, फॉर्मूला इसका ही आने लग जाता है 1/2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस कैटायन प्लस अनायन, ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम, और ये सारा किसके रिस्पेक्ट में है, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लो ये हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो वाटर में अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वही लैब स्ट्रक्चर तो एक बार कवर करोगे, जैसे ये लैब स्ट्रक्चर है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर चले तो बहुत सिंपल सा है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के, 6 होंगे, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, 6 हो गया, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने होंगे इसके सराउंड में सिंगल बॉन्ड बनाने वाले, मोनोवैलेंट यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाले कितने होंगे, जिनकी वजह से सिंगल है 2 हैं, ठीक है, कोई कैटायन नहीं है कोई एनायन नहीं है, तो ये कितना हो गया 8 का हाफ हो गया सीधा 4, और 4 के लिए मैंने यहाँ लिखा था, 4 के लिए क्या था sp3, 4 के लिए क्या था sp3, तो वाटर की हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी वाटर के लिए sp3, और यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी टेट्राहेड्रल। जिसने लास्ट वीडियो बहुत ध्यान से पढ़ा था उसको याद होगा कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर का जो ज्योमेट्री आया था वो भी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। नाउ आगे हम बात करें तो सपोज ये कैटायन अनायन, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लो बोलता हूँ SF4 या इसमें मैं सॉरी CH3 पॉजिटिव, कार्बन कैटायन एग्जांपल, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछी जाए तो कैसे करेंगे, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए वैसे ही बता देता हूँ इसको, एक आइडिया आप सभी को भी लग जाएगा। इसमें ये हो जाएगा 1/2 प्लस क्या करना है मेरे को, कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, पता है हम सभी को। इसके साइड में मोनोवैलेंट कितने हैं, 3 लिखे हुए हैं, 3 हो गए, माइनस कैटायन लिखा तो यानी कि कितना चार्ज इसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो 1 कम कर दूंगा मैं, और -0 सॉरी +0 कितना हो जाएगा ये 7 - 1 6 का हाफ हो गया 2 सॉरी 3, और 3 के लिए जो हमने देखा है क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेगी आपको बुक के अंदर कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, उनको ट्राई करो, मैच करो, जो कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है जो मैं कवर कर रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, वो देखो क्या है। जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन का एक तरीका बताया था, एक हाइब्रिडाइजेशन का तरीका ये भी होता है, करना क्या है, सिग्मा बॉन्ड, वीडियो पढ़ी होगी सिग्मा बॉन्ड के बारे में भी, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस ये जोड़ दो,
ठीक है, इनको जोड़ दो और इससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। एग्जांपल वाटर का ही देखते हैं क्योंकि ये हमने देख रखा है, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। एक बार इस मेथड से भी देख लेते हैं तो होता है ना, क्रॉस चेक हो जाएगा। ऑक्सीजन लोन पेयर इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन सीधा सीधा कंसेप्ट देखते हैं। ऑक्सीजन के रिगार्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सभी को पता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। एक इधर एक इधर, कितने होंगे टोटल, दो। और लोन पेयर कितने हैं इस पे, ऑक्सीजन पे दो ही लोन पेयर है, तो 2 + 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये 4 का क्या मीनिंग हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्रॉस चेक एज इट इज, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था जो हमें देखना है, ठीक है। एक जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए अगर मैं कहूँ कि इसकी वो निकाल के दिखाओ, बोलेंगे इसको हम हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे फाइंड आउट होगी। कैल्शियम और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको सेंट्रल एलिमेंट लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग भी ज़्यादा बना सकता है उसके लोन पेयर में, फिर भी ठीक है, कैल्शियम के कंपेयर तो सेंट्रल यहाँ पे ही हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, सॉरी इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो लीनियर में काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटम है, तो कोई इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं लगाना हमने कितने सेंट्रल एलिमेंट है, कितने लोन पेयर बन रहे हैं, जितने एटम है उसके बेसिस पे, जैसा कि वेस्टर में भी था कि अगर 2 ही एटम तो लीनियर में काउंट कर लेते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक जैसे ये देखो XeOF4, ये जैसे जीनोन का सभी को पता है आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, ऑक्सीजन का पता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से बनेगी ये F F F और F। जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 लग गए, फ्लोरीन में सिग्मा सिग्मा बन गया, ऑक्सीजन में बना ले। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं तो कैसे बनेगी इसकी, देखो स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ठीक है। देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो मतलब 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। और अगर उस कंसेप्ट से दिखाया, अभी जो मैंने करके दिखाया 1/2 करके, तो यहाँ पर देखो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1/2 आउटर मोस्ट में 8 मोनोवैलेंट, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8 प्लस मोनोवैलेंट काउंट करना है, थोड़ा ध्यान से मोनोवैलेंट काउंट करना है। तो मोनोवैलेंट है 1 2 3 4 लिखूंगा मैं यहाँ पे, इनको नहीं काउंट करना मैंने, ये दोनों क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट नहीं है ये, ठीक है। कोई कैटायन नहीं कोई एनायन नहीं, कितना आ जाएगा 12 12 का अंतर हो गया 6 का मतलब वही 6 यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, sp3d2। तो कुल मिलाकर के दोनों तरीके ठीक है, जिसको जो समझ में है उस वे में करो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये कवर करने सभी को, ठीक है। और इसके अलावा एक सीधा सीधा कंसेप्ट बता देता हूँ, कार्बन के केस में जो होता है, कार्बन के केस में जो होता है वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है अगर, तो हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेते हैं, डबल बॉन्ड के केस में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं। ये नोट कर लेना सभी, ठीक है। 10th क्लास में इस तरह के कंपाउंड सभी ने देखे होंगे, जैसे मान लो ये कंपाउंड है एक CH3, ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर एक मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी एक एलिमेंट एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, तो इसने चारों बॉन्ड सिग्मा बना रखे हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर एक भी नहीं है, 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। या फिर ऐसे देख लो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब sp3, तो मैं इसको लिखूंगा sp3, ठीक है। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है साथ वाले के साथ, ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp3 और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी sp2 बना रखा है, ये sp2। तो टोटल 4 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं 2, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं 2, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो इनको ट्राई करो, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।